Dear students, me Naveen Grover from JPS Academy. Today we will do exercise 3E. In the last 4 exercise, we have learned how to find the square root or value. In this exercise also we will learn same, but here is one difference. The dividend is given, या square root value is given in the decimal form. Now we will start how to evaluate 1.5129 यानी स्क्वायर रूट किसका फाइंड आउट करना है 1.5129। देखो लास्ट एक्सरसाइज में भी बेटा हमने सीखा था कि बाय द लॉन्ग डिवीज़न स्क्वायर रूट्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। इस एक्सरसाइज में हमने डेसिमल वैल्यूज़ दी हैं, उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सेम फार्मूला है, सिर्फ और क्या डिफरेंस है आओ देखते हैं। जैसे 1.5129 को एज ए डिविडेंड हमने लिखना है, उसके बाद सेम दो डिजिट्स के पेयर बनाने हैं, वंस प्लेस से स्टार्ट करना है। जैसे 29 का एक पेयर बन गया, 51 का एक पेयर बन गया और डेसिमल से पहले 1 सिंगल डिजिट है वो सिंगल ही रहेगा। तो स्टार्ट करना है। देखो 1 1 जा 1 माइनस किया 0। बस यहाँ क्या ध्यान रखना है आपने, जब डेसिमल के पीछे के पार्ट को कैरी डाउन करना है तो क्वेश्चन में डेसिमल आ जाएगा। अब देखो डेसिमल के बाद 51 हमने कैरी डाउन किया तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन में 1 के बाद डेसिमल पुट कर देना है, बाकी एज इट इज़ डिवीज़न चलेगी। अब देखो 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बन गया 2। अब 2 के साथ नया डिवाइज़र क्या ऐड करना है, डिवाइज़र का कौन सा डिजिट ऐड करना है, तो हमने 2 के साथ 2 लगाया, 22 2 ज़ा 44, 51 में से 44 माइनस किया 7, 29 को कैरी डाउन किया 729 हो गया। यहाँ डिवाइज़र 22 था, लास्ट डिजिट को ही प्लस करते हैं तो हमने 2 प्लस किया 24 बन गया। 24 के आगे कौन सा डिजिट लगाए यानी कौन से डिजिट से डिविजिबल करें, तो लास्ट का डिजिट क्या है 9, तो हमने 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 लगा कर देखेंगे 243 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 729 आ गया। इट मीन्स अंडर रूट 1.512 वैल्यू इज इक्वल टू 1.23। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 7 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सिर्फ हमने अंडर रूट 7 की वैल्यू कहाँ तक निकालनी है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। सिंपल डिवीज़न जैसे हम करते आ रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए वैसे ही करेंगे। देखो 7 सिंगल है, 7 को हमने डिवाइड करना है जैसे हमने 2 से किया, 2 2 ज़ा 4। अगर हम 3 लेते 3 3 ज़ा 9 ग्रेटर हो जाता तो हमने क्या लिया 2 2 ज़ा 4, 7 में से 4 माइनस किया 3। अब 7 के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे तो हम क्वेश्चन में भी डेसिमल मार्क कर देंगे। उसके बाद हमें ये पता है कि स्क्वायर में डबल डिजिट उतारते हैं यानी पेयर ऑफ डिजिट्स होता है, तो यहाँ हम पेयर ऑफ डिजिट क्या ले लेंगे ज़ीरोज़। तो हमने पेयर ऑफ डिजिट्स 2 ज़ीरो ली, उसको कैरी डाउन किया 300 बन गया। नया डिवाइज़र कलेक्ट करना है तो 2 में 2 प्लस किया, नया डिवाइज़र 4 आया, 4 के साथ कौन सा डिजिट लगाएं। अब देखो 4 के साथ हमें ये पता है भाई 300 से लेस आना चाहिए, ठीक है। अगर हम अपनी थोड़ा सा गेस करें तो हम कर सकते हैं कि भी 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28, तो भाई 7 लगा कर देख लें, 6 लगा कर देख लें। तो हमने 46 के साथ 4 के साथ 6 लगाया 46 को 6 से मल्टीप्लाई किया 276 आ गया। तो 300 में से 276 को माइनस किया 24। अब हमें डेसिमल के 2 प्लेसेस चाहिए यानी हमने एक पेयर 0 का और कैरी डाउन कर लिया तो क्या बन गया। अब हमने 24 तक की टेबल रीड करनी है तो 46 में 6 प्लस किया 52। अब हम इसके साथ कौन सा डिजिट लगाए, 52 के साथ हमने 4 लगाया यानी 524 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 2096। और अब हमने माइनस किया तो क्या आ गया 304 यानी अंडर रूट 7 इज़ इक्वल टू 2.64। हमने यहीं तक छोड़ देना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ अप टू डेसिमल 2 प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अब देखते हैं, देखो जैसे हमें दिया इवेल्युएट 3.8 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अगर हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक दिया है तो हम सिर्फ डेसिमल के 3 प्लेसेस तक इसको डिवाइड करेंगे, चाहे वो कंप्लीट डिविजिबल हो या
ना हो। अब हमें 3.8 दिया है, देखो डेसिमल के बाद अलग पेयर बनते हैं, डेसिमल से पहले अलग, तो 3 का एक अलग अपना सिंगल डिजिट रहेगा। 8 के साथ हम डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं, तो 0.80 हम पेयर बना लेंगे। अब सिंपल इसको जैसे हमने पहले किया लॉन्ग डिवीज़न से वैसे ही डिवाइड करेंगे। देखो 1 1 ज़ा 1, 2 आ गया, 80 को कैरी डाउन किया, 1 में 1 प्लस किया 2, फिर डेसिमल, अब ऊपर डेसिमल की डिजिट नीचे कैरी डाउन किया तो क्वेश्चन में डेसिमल मार्क कर देंगे। ठीक है, 29 बन गया, तो यानी कि 29 9 ज़ा 261, माइनस किया 19। अब हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक जाना है, तो हम 0 के पेयर को नीचे उतारेंगे, कैरी डाउन करेंगे। 29 में 9 प्लस किया 38। अब उसके साथ कौन सा डिजिट और नया लें, तो हमने क्या लिया, 4 लेकर देख लिया, 384 बन गया। 384 को 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1536। 1900 में से 1536 को माइनस किया 364। अब डेसिमल का 3 डिजिट तक लेना है तो एक 0 का पेयर और कैरी डाउन कर लेंगे हम। अब 384 में 4 प्लस किया 388। अब 388 के साथ हमने क्या किया, 9 लगाया, यानी 3889 को 9 से ही मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 35001। रिमाइंडर क्या आया, 1399। अब इसे हम यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ कहाँ तक डिवाइड करना है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो √3.8 इज इक्वल टू 1.949। अब देखो अगर हमें कोई और वैल्यू दी है जहाँ स्क्वायर रूट गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू 1005 to 3/4 अप टू 2 डेसिमल। यहाँ भी हमें 2 डेसिमल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम सिंपल डिवीज़न करना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो, फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सिंपल डिवीज़न जैसे हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल डिवीज़न डेसिमल के 2 प्लेसेस तक डिवाइड कर सकते हो। लेकिन वो डिवीज़न क्या होगी, बहुत लॉन्ग हो जाएगी कि देखो 1005 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 प्लस करोगे, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, फिर आपने उसको 4 से डिवाइड करना है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। तो हम इसको शॉर्टकट फार्मूले से कैसे कर सकते हैं, होल नंबर को अलग लिख लो, कोई भी होल नंबर हो उसे अलग लिख लो, प्लस फ्रैक्शन पार्ट को डिवाइड कर लो, यानी कि 1005 प्लस 3/4, यानी 3 को अंदर रखो और 4 से डिवाइड कर लो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, चाहे वो कंप्लीट डिविजिबल हो या ना हो। तो क्या आ गया, देखो 3 को हमने अंदर एज ए डिविडेंड रखा और 4 से डिवाइड किया, 0.75 इजीली प्लस कर लिया। 1005 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 1005.75। अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन में जैसे होल नंबर ना दिया हो, सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंपल फ्रैक्शन दिया हो, तो आपने क्या करना है, उसको अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स में चेंज कर सकते हो और फिर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और नहीं करना चाहते तो न्यूमरेटर को एज ए डिविडेंड मानो और डिनोमिनेटर को एज ए डिवाइज़र मानकर अप टू जितने प्लेस की रिक्वायरमेंट है, 2 प्लेसेस 3 प्लेसेस, आप वैसे डिवाइड कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट दे दिया 243/1587। तो अब आपने क्या करना है, पहले 243 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स बना लिए, फिर 1587 के फैक्टर बना लिए। तो 243 के क्या फैक्टर्स आए, 5 × 3। 1587 के क्या फैक्टर्स आए, 3 × 23 × 23। अब स्क्वायर रूट में हमें पता है पेयर्स बनाते हैं और एक एक टाइम उसको फैक्टर्स को एक एक बार लेते हैं। तो आप देखो 3 3 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, एक सिंगल 3 रह गया, 3 से 3 कट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 × 3/23। इट मीन्स √243/1587 इज इक्वल टू 9/23। अब देखो एक और क्वेश्चन, जैसे हमें वैल्यू निकालने के लिए दे दी √974169, ठीक है, हैंस इवेल्युएट। इसकी वैल्यू निकालने के बाद सेम नंबर गिवन है, देखो सिर्फ उसमें डेसिमल प्लेसेस चेंज कर दिया है, 97.4169 कर दिया है, माइनस उसमें से क्या करना है 0.974169। आप ध्यान से देखो कि हमें जिस डिजिट की वैल्यू निकालने के लिए दी है वो नंबर और जो इवेल्युएट करने के लिए डिफरेंस दिया है वो भी एज इट इज़ सेम है। तो आपने पहले तो वैल्यू निकालनी है, लॉन्ग डिवीज़न से किसकी निकालोगे, 974169 की। आपकी क्या वैल्यू आ गई, 987।
अब आपने किसको इवेल्युएट करना है, देखो 97.4169 माइनस 0.974169। अब हमें ये पता है सेम डिजिट है तो वैल्यू तो सेम आएगी। आपने एज इट इज़ देखो 987 माइनस 987 लिख लेना है और बिना वैल्यू मतलब बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हुए, बिना वैल्यू निकाले हुए कैसे डेसिमल पुट करना है। आप देखो फर्स्ट क्या है 97.4169। अब डेसिमल के बाद अगर हम पेयर्स बनाएं तो कितने बनते हैं, 69 का एक पेयर बनता है और 41 का, 2 डिजिट्स आते हैं ना डेसिमल के बाद, इसका मतलब 2 पेयर्स हैं। अगर हम डेसिमल के बाद कैरी डाउन करें तो 41 को कैरी डाउन करेंगे, फिर हम 69 को कैरी डाउन करेंगे तो 2 डिजिट बनते हैं। तो आपने 987 वंस प्लेस से स्टार्ट करो और 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल पुट कर लो, यानी कि 97.4169 की वैल्यू क्या है 9.87। इसी तरह नेक्स्ट 0.974169, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स का पेयर बनता है, एक पेयर 97 का, एक 41 का और एक 69 का, 3 डिजिट हो गए। तो आंसर में आपने 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है 789, उससे पहले डेसिमल आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.987। अब आप देखो 9.87 में से 0.987 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 8.883।